अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का दिन इंतहाई अहम है क्योंकि तोशाखाना केस का फ़ैसला आने का इम्कान है और बुशरा बीबी ने गुज़श्ता रोज़ जेल के अंदर इमरान खान से एक इंतहाई जज्बाती डायलॉग बोला था, जिसका मतलब कुछ यूँ निकलता है कि पीरनी भी गई। इसके अलावा जेल में आज क्या क्या होगा और कुछ दीगर खबरों पर भी बात करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। अच्छा जी, प्रोग्राम के आगाज़ में ही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा। वैसे मैं ये रिक्वेस्ट कभी कभी करता रहता हूँ और आप लोग उस पर रिस्पॉन्स भी देते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आज जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करने लगा हूँ वो बड़ी एक समझ लें कि आपकी ड्यूटी लगा रहा हूँ। आपकी मर्ज़ी है कि वो ड्यूटी करें या ना करें। ड्यूटी ये लगा रहा हूँ कि जनाब जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो आज अपने अलावा किसी भी एक और शख्स से भी हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो उनका हम ख्याल हो, जिनके आपके ख्याल में जिसको सियासी ख़बरों से दिलचस्पी हो, पाकिस्तान के हालात आज़रा से दिलचस्पी हो और आपका हम ख्याल हो, तो कम से कम एक जो है वो ज़रूर सब्सक्राइबर अपने अलावा हमें बतौर तोहफ़ा दीजिए इस चैनल को। ये आपकी जो है वो हमसे मोहब्बत का एक सबूत होगा, हमारे साथ आपकी इन्वॉल्वमेंट का एक सबूत होगा। अच्छा जी, अब हम अपनी ख़बरों की तरफ बढ़ते हैं और ख़बरें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली खबर हम बात कर लेते हैं कि गुज़श्ता रोज़ जो एक हमने व्लॉग किया था उसके अंदर ख़बरें चूँकि इतनी ज़्यादा थीं कि वो बहुत ज़्यादा तवील हो गया था, तो कुछ ख़बरें रह गई थी जिस पर हमने हल्की फुल्की सी बात करते हुए चलते हैं। वो ये है कि जनाब सियासी ख़बरें जो हैं उसके अंदर रह गई थी। हारूनाबाद में जलसा किया मुस्लिम लीग नून ने और उस जलसे में नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ दोनों शरीक हुए और वो जलसा जो है वो हमने भी देखी, उसकी वीडियो फुटेजेस। बहुत हम उसको एक कामयाब जलसा कह सकते हैं। वहाँ पर नवाज़ शरीफ ने खिताब भी किया और बातें तो उन्होंने बहुत सारी की, अपना मंशूर भी बताया, लेकिन उन्होंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात की जिसको हम समझते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि जिन जजों ने मुझे जेल में डाला, यानी कि नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि जिन जजों ने मुझे जेल में डाला अब वो चुप करके इस्तीफ़े देकर जा रहे हैं। मॉनिटरिंग वाले जज जो हैं वो खामोशी से इस्तीफ़े दे के जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है और दाल में ज़रूर कुछ काला है। ये गुफ्तगू उन्होंने की और उसके अलावा अब ये पता चला कि जी आज जो है वो नारोवाल में मुस्लिम लीग नून का जलसा होगा और एक जो पेशनगोई हमने भी की थी और हमारे वो जो व्लॉगर हैं, सीनियर हैं, रिजवान रज़ी दादा, उनका ये दावा था कि इनका हर जलसा पहले से ज़्यादा तगड़ा होगा, तो वो दावा उनका बज़ाहिर दुरुस्त दिखाई दे रहा है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है निगरान हुकूमत के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने निगरान हुकूमत को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि FBR में इस्लाहात करने से रोकने के लिए मरासला इरसाल कर दिया है। कुछ मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स आई थी, यानी कि उस जो मरासला इरसाल किया है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये लिखा है कि मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि निगरान हुकूमत FBR में बुनियादी इस्लाहात करने जा रही है और इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी करना चाहती है या आर्डीनेंस जारी करना चाहती है। और उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इसमें शक नहीं है कि बुनियादी इस्लाहात की बहुत ज़रूरत है और मकसद जो है वो इदारों की कारकर्दगी में बेहतरी लाना है। लेकिन इलेक्शन एक्ट 230 के तहत निगरान हुकूमत का दायरा कार महदूद है। सिर्फ रोज़मर्रा अमूर निपटाए जा सकते हैं, सिर्फ अर्जेंट मामलात में फ़ैसले किए जा सकते हैं। देरपा फ़ैसले करना निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं है, बल्कि ये मुंतखब हुकूमत का इख्तियार है। हम इसको अगर बाल्फाज दीगर ये कहें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने निगरान हुकूमत को कहा है कि जी आप अपने मैंडेट से तजावज़ ना करें और कोई ऐसी हैंकी फैंकी करने की कोशिश ना करें, तो ये बात गलत नहीं होगी और बेजा नहीं होगी। तीसरी जो खबर है वो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट खबर है, वो भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है उसने एक गुज़श्ता रोज़ अपना एक रिपोर्ट जारी की है और वो रिपोर्ट बड़ी अहम है। उसने ये बताया है कि जब नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी पहले 2013 से 2017 तक, तो उस वक्त पाकिस्तान जो है वो करप्शन का जो इंडेक्स रेट है उस पर 117वें नंबर पे था, यानी कि करप्शन इस वक्त की निस्बत कम थी। और उसके बाद इमरान खान के दौर में पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में 140 नंबर पर चला गया और जब PDM की हुकूमत आई तो फिर वो कम होकर 133 नंबर पर आया। ये अहम इसलिए है कि इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ जो साफ चली, शफाफ चली और हम करप्शन के ख़िलाफ़ आए हैं
और हम पहले 100 दिन के अंदर हुकूमत में आते ही करप्शन ख़त्म कर देंगे, और मैं तो आए इन चोर डाकुओं को पकड़ने के लिए। ये चोर डाकू का एक बयानिया लोगों को झूठे ख्वाब दिखाएगी, और असल में क्या होता रहा? असल में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी करप्शन, जो सबसे बड़ी करप्ट हुकूमत करार पाई है बैन अवी इदारों की नज़र में, वो इमरान खान की हुकूमत है। 140वें नंबर पर इमरान खान के दौर में पाकिस्तान आ गया था, और क्यों ना आता? आप पीरनी के वो कैरट की अंगूठियाँ और हीरे और जवाहरात और तोशा खाना, और फिर पंजाब के अंदर जो पिंकी गोगी और कप्तान का जो नेटवर्क था, और उस बुजदार और पता नहीं क्या क्या कुछ इस पाकिस्तान के साथ इन लोगों ने नहीं किया। और ख़ुद इमरान खान की जो अपनी काबीना थी वहाँ पे क्या क्या कुछ नहीं होता रहा। और इमरान खान ख़ुद तो खैर टिकट भी किसी को पार्टी का वैसे नहीं देते। तो ये है कि इसे कहते हैं कौल व फ़ेल में तज़ाद, इसको कहते हैं हक़ाइक़ में और मफरूज़ों में फ़र्क। नारे लगाना कुछ और बात है, और अमल करना कुछ और बात है। पाकिस्तान अपनी जो 75-76 साल तारीख है उसके अंदर सबसे कम करप्शन का जो लेवल था वो नवाज शरीफ के दौर में था, और सबसे ज़्यादा जो करप्शन का लेवल था वो इमरान खान के दौर में था। ये हम नहीं कह रहे, ये बैन अवी इदारे कह रहे हैं। इससे अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। अगली खबर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी से मुतल्लिक़ है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया है, और वो बयान उन्होंने दिया है जियो न्यूज़ को एक इंटरव्यू के दौरान। उसमें उन्होंने कहा है कि ये मेरे लिए नामुमकिन है कि मैं नवाज शरीफ के साथ चलूं, क्योंकि मेरे बाप को जो है नवाज शरीफ ने सबसे ज़्यादा अर्सा जो नहीं वो जेल में रखा है, और मैं नवाज शरीफ के साथ चलना मेरा नामुमकिन है। अच्छा जी, बिलावल साहब जो हैं वो आज ये बात कह रहे हैं, ठीक है, सियासत है, सियासत में चलता है। लेकिन अब इसको अगर देखें तो आसिफ जरदारी को जिस दौर में इमरान खान नवाज शरीफ ने जेल में डाला हुआ था, उसके बाद जब वो दौर ख़त्म हो गया और मुशर्रफ का दौर आ गया, उस वक्त फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सारी जिसे कहते हैं खुडे लैन लग गए। तो फिर वो बिलावल भुट्टो की वालदा ही थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिन्होंने नवाज शरीफ के साथ बैठकर मिसाक जमहूरियत किया। उनको भी पता था कि उनके शोहर को इतना अर्सा जेल में रखा गया है। तो और ख़ुद नवाज शरीफ वगैरह शहबाज शरीफ वगैरह के ख़िलाफ़ भी केसेस पीपल्स पार्टी के दोनों बने, लेकिन वो जब मिसाक जमहूरियत हुआ तो ये सिलसिला बंद हुआ। तो ये शायद बयान देते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने इसको मलहूज़ ख़ातिर नहीं रखा। फिर दूसरी बात कि जब उनकी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी में शहीद किया गया, तो सबसे पहले जो शख्स पहुंचा था अस्पताल में, उस शख्स का नाम भी नवाज शरीफ था, जिसके बारे में कहते हैं कि मेरा नामुमकिन है कि मैं उसके साथ चलूं। और फिर अगर हम देखें तो उसी नवाज शरीफ की बेटी है मरियम नवाज़ को अपने हमरा लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी अपने नाना और अपनी वालदा की कब्र पर भी गए थे। ये भी बिलावल भुट्टो जरदारी भूल गए। और फिर जनाब इसी नवाज शरीफ से मिलने बिलावल भुट्टो जरदारी लंदन भी गए थे। अभी जब नवाज शरीफ साहब लंदन में थे, बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पे जाके इसी नवाज शरीफ से मिल के आए थे, जिसके बारे में कहते हैं कि नामुमकिन है कि मैं उसके साथ चलूँ। और फिर इसी नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ की हुकूमत में बिलावल भुट्टो जरदारी उनके नीचे वज़ीर ख़ारजा रहे। और हुकूमत ठीक है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे, लेकिन क़यादत किसकी थी? वो तो नवाज शरीफ की थी, जिसके तहत वो हुकूमत चल रही थी। तो ये बात बताने का मकसद ये है कि इलेक्शन के बीच में ना सियासतदानों की बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये किसी भी वक्त कोई भी बात कर सकते हैं। अगली खबर है बैरिस्टर गौहर के मुतालिक। बैरिस्टर गौहर जो कि इस वक्त पता नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल कि वो PTI के चेयरमैन है। इमरान खान ने उनको नामजद तो कर दिया था, एक वो जाली सा इलेक्शन था जिसको ना सिर्फ ये कि इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम नहीं किया बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी तस्लीम नहीं किया। तो वो पता नहीं है वो पार्टी के चेयरमैन हैं या नहीं है, ना वो इस वक्त पिछले हैं, ना इस वक्त जो नए इलेक्शन में थे वो भी कालेदम हो गए। लेकिन बहरहाल हम उसको कैसे कहते हैं, हुस्न ज़न रखते हैं और उनको PTI का चेयरमैन ही कहते हैं। तो बैरिस्टर गौहर ने जो साइफर केस में सज़ा हुई इमरान खान को, तो उस शाम को उन्होंने ये मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने वर्कर्स को कहा कि जनाब ख़बरदार कोई शख्स एहतजाज करने के लिए सड़क पर ना निकले, क्योंकि अगर एहतजाज किया जाएगा तो फिर अपनी तवानाइयाँ ज़ाया होंगी। तो वो अपनी तवानाइयाँ महफूज रखें, 8 फरवरी को वोट डालने के लिए निकलें। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने यह बयान एवं ही नहीं दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने पहले पूरा दिन देखा कि वो इमरान खान जिसको सिर्फ गिरफ़्तार करने पर जो है वो मुल्क के अंदर 280 से ज़्यादा कौमी और दिफाई तनसीबात को टारगेट किया गया, हमले किए गए, लेकिन जब उसी इमरान खान को 10 साल की सज़ा दे दी गई तो पूरे पाकिस्तान में एक पत्ता भी नहीं हिला, एक बंदा भी सड़क के ऊपर नहीं आया। और जब शाम तक ऐसा नहीं हुआ
तो उसके बाद फिर यही बयान देना बनता था कि नहीं जी, हमने खुद अपनी पार्टी के लोगों को रोका हुआ है, वरना तो कोई ऐसा मसला नहीं था, हम कॉल देते थे, लोग निकल आते। लेकिन उससे पहले इतवार को इन्होंने कॉल दी थी इमरान खान ने जेल से। अभी हम बात करते हैं कि जी आज जेल में क्या क्या होगा। एक तो जेल में तोशाखाना केस की समाअत होगी, और गुज़श्ता रात भी ये समाअत मुकम्मल हो सकती थी। ज़नाना पुलिस भी बुला ली गई थी, खातून एएसपी भी पहुंच गई थी, लेकिन जज साहब की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो केस की प्रोसीडिंग रोकनी पड़ी। अब आज सुबह 9 बजे इसकी प्रोसीडिंग शुरू होनी थी, जो कि अब जब आप व्लॉग देख रहे होंगे तो उस वक्त वो प्रोसीडिंग चल रही होगी। और बहुत इम्कान है कि आज इस केस का फ़ैसला आ जाए, क्योंकि इमरान खान का 327 का बयान जो है, 342 का बयान वो होना है, और 27 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा उनको कल रात दे दिया गया था। बुशरा बीबी को 25 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा दिया गया था, जिसका वो कल ही उन्होंने रात को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया था। तो ये इस चीज़ का इम्कान है कि इस केस का फ़ैसला हो जाए, और ये हम बिल्कुल नहीं कहते, अदालत का इख्तियार है, वो देखेगी कि मेरिट पे क्या है क्या नहीं है। और लेकिन ये एक तज्जिया, एक इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस केस में भी इनको सज़ाएँ हो जाएंगी। और फिर जनाब इमरान खान साहब के साथी जो थे पीर साहब मुल्तान वाले, मखदूम शाह महमूद कुरैशी, वो तो अंदर ही हो ही गए हैं। लेकिन बुशरा बीबी के जो है वो लगता है कि उनके जो मौकलात हैं उनका अब जोर नहीं चल रहा, और बुशरा बीबी को भी, पीरी साहबा को भी जो जेल का मुंह देखना पड़ सकता है। ये आज जेल के अंदर होने का इम्कान है। दूसरा एक बड़ा अहम मामला जेल के अंदर जो होने वाला है आज, वो क्या है। कल सज़ा हुई, बहुत सारे दोस्तों ने खबरें चलाई जनाब, कैदी नंबर अलाट हो गया, कोई वर्दियाँ मिल गई इनको कैदियों वाली। कोई ऐसा चक्कर नहीं है जी। इमरान खान को कैदी नंबर 804 जो मिला था, जिससे वो मशहूर हैं, वो अटक जेल में मिला था। वहाँ पे उनकी स्टेटस कैदी का था। जब वो जेल में अडयाला में आए तो बाद में उनकी वो सज़ा मुअत्तल हो गई, और उनके दूसरे मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई, जिसमें भी उनको सज़ाएँ नहीं हुई थी। तो अदालत वहाँ पर उनका जो स्टेटस कैदी से बदल कर हवालाती का हो गया था, और अडयाला जेल के अंदर उनका जो हवालाती नंबर था वो 500 था। कल तक यानी कि 500 नंबर था। आज सुबह ये होना था कि जब बंदे को सज़ा हो जाती है तो उससे अगले दिन जो है वो नया नंबर अलाट होता है और वर्दियाँ मिलती हैं। तो आज जो है इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को अब जो प्राइवेट लिबास है वो पहनने की इजाज़त नहीं होगी। जेल की वर्दी उनको पहननी पड़ेगी, कैदियों वाली वर्दी उनको पहननी पड़ेगी, वो उनको आज दे दी जाएंगी, और उनको दोनों को नया कैदी नंबर अलाट हो जाएगा। तो तहरीक इंसाफ वाले खुश हो जाओ, तुहाडे लीडर नूं नवा कैदी नंबर मिलने वाला है जनाब। और आज जेल में क्या होगा इसका अंदाज़ा आप उस चीज़ से लगा लीजिए जो हमने थंबनेल में ख़बर शेयर की है कि जनाब बुशरा बीबी ने एक इंतहाई जज्बाती डायलॉग बोला है इमरान खान से। इमरान खान साहब से बुशरा बीबी जो है वो खासी जज्बाती तौर पे इन्वॉल्व रहती हैं। जब इमरान खान को पुलिस गिरफ़्तार करने गई सज़ा होने के बाद ज़मान पार्क में, तो वो बाथरूम से जहाँ नहीं निकल रहे थे, और जब वो दरवाजे तोड़कर उनको निकाला गया, पुलिस उनको साथ लेकर अटक जेल आ गई। तो उससे पहले भी वहाँ पर उन्होंने इमरान खान साहब के साथ मिलके बड़ी जज्बाती किस्म की डायलॉग बाजी की थी। और खैर वो मियाँ बीवी का मामला, हमें एतराज़ कोई नहीं इस बात पे, वैसे हम खबर के तौर पे आपको बता रहे हैं। तो उसके बाद भी जब वो अडयाला जेल भी आती हैं तो वहाँ पर भी जो है वो मैंने आपको बताया था कि एक दिन वो इनके वो बाजू के साथ सर रख के रोती रही थी। तो गुज़श्ता रोज़ जो है वो हमारे ज़राए ने हमें खबर दी है। खबर यह है कि इमरान खान कल बड़े फ़िक्रमंद थे कि जी अब तो उनको तो सज़ा हो ही गई है, लेकिन तोशाखाना वाले केस में उनको अहलियत समेत सज़ा हो जाएगी। तो वो बुशरा बीबी से मुतल्लिक़ ख़ासे मुतफ़क्कर नज़र आते थे, फ़िक्रमंद नज़र आते थे। तो बुशरा बीबी ने जब उनको फ़िक्रमंद देखा तो उन्होंने एक ऐसा डायलॉग बोला कि बंदा कहता है कमाल ही कर दिया बुशरा बीबी ने। उन्होंने डायलॉग बोला, उन्होंने कहा, खान साहब मेरे बारे में लोगों ने बातें फैलाई हैं कि मैं आपके ख़िलाफ़ कोई बयान देने वाली हूँ, लेकिन मैं आज आपको ये बता दूं कि आज मैं गिरफ्तारी देकर इन सब को गलत साबित कर दूंगी। और चीटी लगी है जनाब। तो वो जनाब उन्होंने डायलॉग मार दिया, लेकिन कल चूंकि उनकी गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो सकी क्योंकि जज साहब की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो आज हो सकता है कि इनको अपने उस डायलॉग के ऊपर जो नहीं है वो अमली नमूना पेश करने का ज़रा मौका मिल जाए, अब अगर जज साहब ने उनको सज़ा दे दी तो। और ये मौका उनको मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा ये बाद की बातें हैं। लेकिन बुशरा बीबी के पास इसके अलावा और ऑप्शन भी कोई नहीं था। डायलॉग मारने में क्या हर्ज है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।